नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए पिछली परफॉर्मेंस को तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए 6 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। एक बार उसको एनालाइज फिर से करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, आज के चार्ट को आप देखेंगे तो आज एक अच्छी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली और हम पहले नीचे के इंडिकेटर्स को एनालाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ कोई बेयरिश स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो अभी हम शॉर्ट करने की नहीं सोचेंगे। इस स्टॉक को अगर आप शॉर्ट करने की सोचना चाहते हैं तो जब तक प्राइस 3940 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बिल्कुल शॉर्ट की मत सोचिएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर शॉर्ट की नहीं सोचनी तो क्या हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना? थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो 4000 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा सा अपसाइड, हम ये कह सकते हैं कि 4075 के आसपास ओपन हो, कंटिन्यूस ट्रेड करते रहे, तो उस केस के अंदर 4000 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 4240 के भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट के लिए मैंने बोल दिया कि जब तक प्राइस 3940 को ब्रेक नहीं करेगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गेल की। गेल की आज की परफॉर्मेंस कैसे? गेल में आज जैसे गैस प्राइसेस में प्राइसेस रिड्यूस किए गए, उसका इम्पैक्ट गेल पर देखने को मिला और क्लोजिंग आई लोअर साइड पर। जो एक नीचे का सपोर्ट है 86 या 87 मान लीजिए, 87 का एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं किया। प्राइस नीचे गया लेकिन क्लोजिंग स्लाइटली सी उसके ऊपर ही देखने को मिली। 4 दिन से लगातार इस प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो अगर किसी को अपना ओपिनियन जनरेट करना है, नीचे से हमें बुलिश क्रॉसओवर एमएसीडी तो दिखा रही है लेकिन एडीएक्स में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। हम किसी ने अगर ट्रेडिंग व्यू लेना है तो आप 88 का स्टॉप लॉस लगा के, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए। 87 के प्राइस नीचे जाते ही हम 8450 के टारगेट्स इजीली देख लेंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट, जब तक प्राइस 90 को क्रॉस करके ऊपर कम से कम एक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। तो ये बीच के जो 3 रुपीस हैं, इस पे अपना हम कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनाएंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक रेंज में फंसा हुआ है और क्लोजिंग जो इसकी आ रही है 135 के आसपास, एक अच्छी सपोर्ट के लेवल के ऊपर आ रही है। और जब तक प्राइस 140 के नीचे है या 141 मान लीजिए, हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर ये 134 ब्रेक हुआ, प्राइस 132 या 130 तक गया, तो 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट जरूर करेंगे 126 के टारगेट के लिए, 121 के टारगेट के लिए। अब हम बात करते हैं यूपीएल। यूपीएल एक क्रूशियल लेवल के नीचे की क्लोजिंग आई है। जब तक मैंने कहा था कि 515 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे। पिछले 4 दिन से 515 के नीचे की क्लोजिंग आ रही है। आज तो हम क्लोज हुए तकरीबन 509 के आसपास। तो किसको अपना ट्रेडिंग व्यू लेना है तो वो
आप शॉर्ट की तरफ ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 515। शर्त यह है कि नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करता रहे, यानी 5110 के नीचे ओपन हो और 5110 के नीचे ही ट्रेड करे। कम से कम 15 से 20 मिनट ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो, उस केस में आप 515 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। आपको फिर से टारगेट 495 के देखने को मिल सकते हैं। बाइंग का मैंने जब तक बता दिया कि 51 के 5 के ऊपर की एक क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी नीचे के देखिए, यहां कल के दिन में एक डोजी बना था और आज देखिए एक बुलिश कैंडल बड़ी बनी और जो ऊपर की रेजिस्टेंस है इसको 76 की, वहां से फिर रिजेक्शन मिली और थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ। कल के दिन में अगर प्राइस 77 के अबव ट्रेड करना शुरू कर दे तो एक स्ट्रेंथ दिख सकती है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, अभी भी हम बेरिश साइड पे ही हैं। लेकिन आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुका था, इस वजह से एक पुल बैक दिख सकता है और एमएसीडी में भी एक क्रॉसओवर दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहां से अपसाइड जाने की है, बिल्कुल है। 77 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप बाइंग कर सकते हैं 79 के टारगेट और 82 के टारगेट के लिए। छोटा सा 1 से 1.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए कितनी बड़ी बेरिश कैंडल जनरेट की और एक जो सपोर्ट थी 3090 की उसको होल्ड किया। ये अच्छा, बहुत अच्छा साइन है कि इसको होल्ड किया। अब क्योंकि अभी तक बेयरिश सिग्नल नहीं है, हाँ हमने लगातार एक के बाद एक 3 दिन लगातार नीचे की तरफ की क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन मैं यहां अभी भी इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं इसको शॉर्ट करूंगा 3020 के नीचे, वहां एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। उस केस में हमें नीचे के टारगेट 2900 और ज्यादा बेरिश हुए तो हम 2750 तक भी गिर सकते हैं। लेकिन यहां पे किसी को अगर बाइंग करनी भी है तो आप 3080 का स्टॉप लॉस लीजिए। करंट प्राइस के ऊपर भी पहले देखिएगा कि कम से कम थोड़ा सा स्लाइटली अप साइड पर मूव करके प्राइस ट्रेड करे। 3140 के आसपास लगातार उसके आसपास ट्रेड होता रहे तो 40 रुपीज नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। और शॉर्ट की मैंने आपको बता ही दिया कि 3020 के नीचे जाके शॉर्ट करना है। टाइटन, टाइटन ने देखिए जी, एक जो ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है जो नीचे की तरफ जब ब्रेक हुआ प्राइस यहां तक गिरा और अब इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर देता हूं, आप यहां तक मान सकते हैं कि देखिए पिछले 3 दिन से प्राइस इसको छूता है और यहां से नीचे क्लोज हो रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए जो प्राइस बनता है, अगर 1220 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू करे तो कम से कम 5 रुपए आप ऊपर देखिएगा। और अगर क्रॉस होके ऊपर बंद हो गया तो हम ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको छोटा करके दिखाता हूं, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है हम यहां तक जा सकते हैं, जो तकरीबन 1260 का प्राइस बनता है। तो 40 रुपीज की एक और स्ट्रेंथ हमें इसमें दिख जाएगी, लेकिन जब तक इसके प्राइस आसपास है तो तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम बाइंग नहीं करेंगे जब तक इसको क्रॉस नहीं करते। और शॉर्ट हम अपना व्यू तब जनरेट करेंगे नीचे की तरफ जब हम 1160 ब्रेक करेंगे। तो 1160 के तो काफी 40 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग है, तो अभी शॉर्ट तो मत सोचिए। हाँ, इसके ऑपोजिट मैंने आपको जैसे कह दिया कि जब ये
ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप बाइंग जरूर कर सकते हैं। 40 रुपीज का आपको ट्रेड अपसाइड पर मिल सकता है। टीसीएस देखिए, टीसीएस में ये जो गैप बना है ये एक न्यूज़ के बेस पे बना है और मैंने 2600 के टारगेट आपको पहले भी बताए थे। पिछली मेरी वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें कहा था कि हम 2600 इजीली छू देंगे, लेकिन इतनी जल्दी छू देंगे ये मुझे नहीं पता था। और एक गैप बन गया, देखिए ये जो गैप बना है ये गैप भी फिल होगा, तो इस गैप को फिल करने के लिए भी टीसीएस नीचे आएगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इनकी जो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, उसमें क्या आउटकम निकलता है और बाई बैक का प्राइस क्या होगा। अगर वो इसी के आसपास या इससे थोड़ा सा ही ऊपर हुआ तो भी इसके अंदर एक अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाएगी जो ये गैप को फिल कर सकती है। तो अभी इसमें बाइंग की तरफ मत जाइए क्योंकि बहुत ऊंचे के ऊपर के प्राइसेस हैं। केवल न्यूज बेस के ऊपर ये आज की कैंडल जनरेट हुई है, तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने एक अच्छी कैंडल जनरेट करके क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, अप साइड पर क्लोजिंग आई है और क्लोजिंग रही 6857 की। 6870 को अगर क्रॉस करके, मेरे ध्यान रखिएगा 6870, यहां से केवल 20 रुपए ऊपर अगर उसके ऊपर ओपन हुए और हमने 15 से 20 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो आप देखिए जहां से हम गिरे थे, जब मैंने कहा था कि ये स्पॉट ब्रेक करते ही नीचे 6300 देखेंगे, 7000 पे मैंने ये बोला था और 6300 देखने को मिला। अगर हम 7010 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, यहां से तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर की, तो हम तकरीबन 500 पॉइंट्स अप साइड की जर्नी शुरू कर देंगे। ये दो हडल्स हैं बीच में, 6870 की और 7010 की। ये दो हडल्स क्रॉस होते ही एक बड़ा जंप 400 से 500 पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है। नीचे हम अभी नहीं सोचेंगे, नीचे सोचेंगे जब 6750 ब्रेक करेगा। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया ने देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम 3848 को छू सकते हैं और आज छू लिया और वहां से फिर एक रिजेक्शन देखने को मिली और ठीक ठाक क्लोजिंग कह सकते हैं जब, और नीचे से हमें एक स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल ही चुकी है। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, आज की जो क्लोजिंग रही है, कल के दिन के लिए आप यही स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि प्राइस कम से कम 3840 के आसपास ओपन हो और उसी के ऊपर ही ट्रेड करता रहे, तो आप 3920 की एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं 70 टू 80 पॉइंट्स की। शॉर्ट की मत सोचिए, शॉर्ट के टारगेट्स यहां से तकरीबन 70 पॉइंट नीचे के हैं। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 3740 के नीचे जाएं तभी हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। मैं 70 टू 80 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं, तब शॉर्ट करने की बात सोचेंगे क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है इसके अंदर, और जब अप ट्रेंड के अंदर छोटे मोटे करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं लेकिन वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं होते। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती मार्केट के अंदर आप इन प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें।
तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।